बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि हम ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ रहे थे कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करती है, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो वेज देखे थे। हमारे पास था एयर पैसेज वे और दूसरा था लंग्स। तो हमने लंग्स को जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया था कि लंग्स किस तरीके का ऑर्गन है और कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक एयर पैसेज वे को, कि लंग्स तक जाने का जो रास्ता है, यानी कि आपका जो नोस्ट्रिल से लेके जो आपके एल्वोलाई तक जितना भी हिस्सा है, जो रास्ता है, जो सरफेस है, उस चीज़ में क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लाजमन देख लें ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पैसेज वे को, कि वो तमाम एयर पैसेज वे, वो रास्ते कौन से हैं जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज जो है, गैसेस का जो तबादला है वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, नोस्ट्रिल हमारे नाक के, हमारे नथनों का वो रास्ता है, वो जगह है, वो एरिया है जहाँ से गैस गुजरता है। ठीक है, यानी कि आपके मुख्तलिफ जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका जो तबादला है, इनकी जो गैसेस एक्सचेंज है, ये कहाँ से होती है? स्टार्ट हमारे नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। हम सांस किससे लेते हैं? अपनी नाक से लेते हैं। तो जो हमारा बिल्कुल आउटर एरिया है, जो हमारा बिल्कुल आउटर साइड है, सरफेस है, किसी भी गैस को टेक करने का, लेने का, वो हमारा है नोस्ट्रिल। अब हम नोस्ट्रिल को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो एयर है फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द माहौल का जो एयर है वो क्या होता है? इंटर होता है। ठीक है, क्या होता है? दाखिल होता है इनटू नेजल सैक। आपकी जो नेजल कैविटी है, आपके नाक में जो अल्लाह ताला ने नेजल सैक रखा है, उसके ज़रिए तमाम जो आपके इन्वायरमेंट में स्टूडेंट एयर मौजूद है, वो एयर क्या होता है? इंटर होता है आपके नाक के ज़रिए थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब वो किस तरीके से शामिल होता है? आपकी जो इंटरनल, जो आपकी नोस्ट्रल कैविटी मौजूद है, नेजल कैविटी मौजूद है, उसके ज़रिए आपका जो एयर है वो आपके नोज़ के अंदर इंटर होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एयर पासेस इज लिंक्ड बाय म्यूकस सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल। अब हमारा जो एयर है वो जब हमारे नोज के अंदर इंटर होगा तो वो गुजरते हुए किससे टकराता है? किसके ज़रिए लिंक्ड करता है? म्यूकस सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल से। अब ये सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल क्या है स्टूडेंट? हमारे नोज पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे नोज का जो सरफेस है स्टूडेंट, इस सरफेस में अल्लाह ताला ने छोटे छोटे मुख्तलिफ हेयर्स रखे हैं। ठीक है, हमारे नोज में जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हेयर्स रखे हैं, ये हेयर्स ही हमारे क्या कहलाते हैं? सिलिएटेड सेल कहलाते हैं। अब ये जो सिलिएटेड हेयर्स हैं, ये सिलिएटेड सेल है, ये अल्लाह ने क्यों रखे हैं? इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या करते हैं? ये फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट किस चीज़ को? डेंजरस पार्टिकल को। ठीक है, हमारे एयर में मौजूद मुख्तलिफ, एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। अब उस एयर में हमारे पास डस्ट्स के कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। तो उस बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट पार्टिकल से क्या करता है? उसे फिल्टर करता है। तो हमारे पास जो म्यूकस सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल्स मौजूद हैं, जो एक सेल मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है हमारे नोज में, इसका काम होता है कि ये एयर के साथ आने वाले तमाम डस्ट पार्टिकल्स को, तमाम वायरस को, बैक्टीरिया को क्या करते हैं? रोकते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि साफ हवा जो है, साफ एयर जो है, उस एयर में जो मौजूद गैसेस जो है वो हमारे नोज के अंदर जा सके। सही है। अच्छा, अगर क्या होगा, ये हेयर्स नहीं होंगे और अगर वायरस या बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ सिलिएटेड सेल्स रखे हैं ताकि वो क्या कर सके? फिल्टर आउट कर सके और हमें कोई नुकसान ना हो, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके। उसके बाद स्टूडेंट द इंटरनल सरफेस। अब जो हमारे नोज का जो इंटरनल सरफेस है, स्टार्ट से हमारे नोज से, नेजल कैविटी से नोस्ट्रिल अंदर दाखिल हो गई हवा,
उसके बाद जो हमारा इंटरनल सरफेस है हैज रिच ब्लड, अब ये कहाँ पर पहुंचता है, ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरीज के पास जब पहुंचता है, अब ये ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल एंड ऑफ द लैरिक्स से गुजरेगा, मजीद एपिग्लोटस से गुजरेगा, तो फिर उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज के पास जब पहुंचता है विच टर्न इनटू एयर स्लाइटली हॉट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट, ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये नोज से या नोस्ट्रल से गुजरने के बाद कहाँ गया, अभी हम सिर्फ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, हम रास्ता प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं किसका, नोस्ट्रल का, कि हमारे जो एयर पैसेजवे में सबसे पहला रास्ता है नोस्ट्रल का स्टूडेंट। ये नोस्ट्रल क्या करता है, एयर को लेता है आउटसाइड से, इंटर करता है, इंटर करने के बाद क्या करता है, नेजल कैविटी के जरिए हमारे नोस्ट्रल के अंदर तक जाता है, वहां पर इसे क्या मिलता है, कुछ सिक्रीटिंग सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं, वो सिक्रेटेड सिलिएटेड सेल का क्या काम है, फिल्टर आउट करते हैं डेंजरस पार्टिकल को। अब वो डेंजरस पार्टिकल क्या है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट, ये तमाम डेंजरस पार्टिकल है। अच्छा, अगर ये डेंजर पार्टिकल इंटर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या समझा हमने कि जब इंटरनल सरफेस पे पहुंचेगा, अब इंटरनल सरफेस चाहे वो फॉर एग्जांपल ट्रैकिया पे पहुंच गया, लैरिक्स पे पहुंच गया, कहीं पे भी पहुंच गया, बस आपने ये याद रखना है कि जब एयर नोस्ट्रल से इंटर होंगे और वो ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, वो स्लाइटली हॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। अब इस वार्म अप का क्या मतलब है, ये स्लाइटली हॉट क्यों होगा, एयर जो है वो हवा जो है जब वो इंटर हुई थी तो वो हॉट नहीं थी, लेकिन जैसे वो ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंची वो आहिस्ता आहिस्ता हॉट होना शुरू हो गई, गर्म होना शुरू हो गई। इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीजन है, इसलिए स्टूडेंट टू प्रिवेंट कोल्ड एयर फ्रॉम डैमेजिंग, ताकि क्या हो सके कि हमारे पास जो एयर है वो बचा सके उस एयर को ठंडा होने से, क्योंकि अगर वो एयर ठंडा हो गया तो क्या करेगा, वो डैमेजिंग करना शुरू कर देगा, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। किसे, हमारे जो लंग्स होते हैं स्टूडेंट, उसके जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टिश्यू होते हैं, बिकॉज ऑफ सेंसिटिव लंग टिश्यू, लंग टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जो वो एयर है वो मजीद ठंडी ना हो जाए या वो एयर ठंडी ना हो, इसलिए क्या होता है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जैसे वो ब्लड कैपिलरीज पे पहुंचती है स्लाइटली हॉट होना शुरू हो जाती है, वार्म अप होना शुरू हो जाती है, ताकि वो मजीद नुकसानात से बच सके, बचा सके किसको, हमारे लंग्स टिश्यू को। नाउ स्टूडेंट, नेजल कैविटी के बाद हमारे नोस्ट्रल से इंटर होने के बाद एयर जिस जगह पे जाती है उसका जो सेकंड एयर पैसेज वे है दैट इज ट्रैकिया, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। अब अगर हम ट्रैकिया को डिस्कस करें तो द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक, जब हमारा नेजल सैक जब आउटर से हमारी नेजल कैविटी से इंटर हो जाता है तो जो उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर है, अगर हम अंदर की तरफ से देखें तो फिर वो कहाँ ओपन होता है, वो हमारे एक सैक पे ओपन होता है जो कि एक बिल्कुल लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैकिया है क्या, तो ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्रैकिया एक एयर पैसेज वे है, एयर को पास करने का एक रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता कहाँ से ओपन होता है, हमारे नेजल सैक से ओपन होता है, और ये एक बिल्कुल लॉन्ग ट्यूब है, और ये लॉन्ग ट्यूब जो है स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेसिकली ये हमारे पास कहलाता है ट्रैकिया, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट इन इट्स बिगनिंग, ट्रैकिया की बिगनिंग में यानी ट्रैकिया की स्टार्ट में हमारे पास देयर इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया की स्टार्ट में हमारे पास एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स जो है स्टूडेंट ये है क्या, बेसिकली लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स का मतलब यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये जो मेरे गले से आवाज निकल रही है ये कहाँ से निकल रही है, हमारे लैरिंक्स से आवाज निकल रही है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, हमारी ट्रैकिया में मौजूद है, ठीक है। ट्रैकिया पे जो लॉन्ग ट्यूब है वहाँ पे स्टार्ट में बिगनिंग में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं और इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है।
उसके अलावा स्टूडेंट हमारी कंटेनिंग है वोकल कॉर्ड, यानी कि ये जो हमारा साउंड बॉक्स होता है, हमारा लैरिक्स होता है, इसके पास होता क्या है, ये कंटेन करता है एक वोकल कॉर्ड को, ठीक है। वोकल कॉर्ड है क्या, अगर हम वोकल कॉर्ड को डिस्कस करें तो वोकल कॉर्ड जो है ये प्रोटेक्ट करता है, अल्लाह ताला ने एक वोकल कॉर्ड रखा है जो प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है हमारे एयर वे की, हमारे उस रास्ते की जहाँ से ऑक्सीजन या जो गैसियस एक्सचेंज जो एयर आ रहा है उसमें जो है वो क्या ना हो, चॉकिंग ना हो, ठीक है। अब ये चॉकिंग का मतलब क्या होता है, चॉकिंग का मतलब होता है दम घुटना, सही है। चॉकिंग का मतलब दम घुटना, जब हमारे मुख्तलिफ पार्टिकल्स या मटेरियल हमारे थॉरेट में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, एयर वे को जो है ना वो मसला होता है, वो कंजेस्टेड हो जाती है। तो वहां पर अल्लाह ताला ने क्या रखा है, एक वोकल कॉर्ड रखा है जो कि इस तरह की चीजों को होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, हमारे लंग्स में जो एयर रेगुलेट हो रही है, जो रेगुलेशन हो रही है, वो कौन करवाता है, वोकल कॉर्ड्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हमारे पास आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो बिल्कुल इसी तरह बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड हमारे लंग्स पे क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है एयर, सही है। यानी कि वोकल कॉर्ड्स की मदद से जो है वो एयर फ्लो करके कहाँ जाता है, हमारे लंग्स पे जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसका एक और फंक्शन ये है कि ये प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है किसकी, साउंड की, यानी हमारे गले से जो आवाज निकल रही है वो कौन, किसकी मदद से निकल रही है, वोकल कॉर्ड्स की मदद से निकल रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रकिया है, ट्रकिया की जो इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है। उस नेजल कैविटी के स्टार्ट के बाद उसकी बिगनिंग में हमारे पास जो है सबसे पहले एक बिल्कुल लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम ट्रैकिया कह रहे हैं, फिर उसके बाद उसके बिगिनिंग में हमारे पास एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लैरिक्स कहते हैं या साउंड बॉक्स कहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये उसके मुख्तलिफ फंक्शन है, हमारा जो लैरिक्स है वो कंटेन करता है वोकल कॉर्ड को, और वोकल कॉर्ड्स की मुख्तलिफ फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करता है एयर वे को, उसके अलावा वो क्या करता है, रेगुलेट कराता है एयर को लंग्स तक, उसके अलावा वो प्रोड्यूस करता है साउंड को। तो बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करना किसका काम है, वोकल कॉर्ड का काम है। अब ये वोकल कॉर्ड मौजूद कहाँ पर है, ये वोकल कॉर्ड मौजूद है हमारे लैरिक्स के अंदर या साउंड बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर हम ट्रैकिया में मौजूद लैरिंक्स की बात करें, जो बिगनिंग में लॉन्ग ट्यूब के स्टार्ट में जो लैरिंक्स आता है जो हमें साउंड प्रोड्यूस करके देता है, अगर हम उसे डिस्कस करें मजीद, तो यहाँ पर हमारी दी ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, हमारी लैरिंक्स की जो ओपनिंग है स्टूडेंट वो कहलाती है ग्लोटस, ठीक है। अगर हम कहें हमारी लैरिंक्स की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, ग्लोटस कहलाती है, which has lid like cover called epiglottis। अब हमारे जो लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसे हम ग्लोटस कहते हैं, उस ग्लोटस के ऊपर एक लिड लाइक कवर होता है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं, ठीक है। उसके कवर को हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं, और अपने लैरिंक्स के स्टार्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एपिग्लोटस कवर है, अब ये सवाल बनता है कि ये कवर होता क्यों है, ठीक है। हमारे लैरिक्स में, हमारे इस रास्ते में बेसिकली इस कवर की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट जब हम कोई भी खाना निगलते हैं, जब हम कोई फूड को निगलते हैं या हम पानी ड्रिंक निगलते हैं या फूड निगलते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो ट्रैकिया है, यानी हमारे जो सांस का जो एयर पैसेज वे है, जो ट्रैकिया है, उसके साथ ही हमारी खुराक की नाली होती है। ये जो ट्रैकिया है, ये जो नाली है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ये तो हमारे पास सांस की नाली है। तो हमारी खुराक की नाली क्या है, फिर हमारे पास बेसिकली हमारे इस थॉरेट कैविटी में बेसिकली दो हमारे पास जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है। एक हमारे पास जो होती है वो हमारी खुराक की नाली होती है, एक हमारे पास जो वाइंड पाइप होती है वो हमारी किसकी होती है, सांस की नाली होती है, सही है। सब वाइंड पाइप भी कहते हैं, वाइंड मतलब हवा। तो वाइंड पाइप और एक हमारी जो होती है वो खुराक की नाली होती है जिसे हम ओसोफिकस कहते हैं, ठीक है। तो ओसोफिकस और ये जो हमारी ट्रैकिया है ये दोनों बिल्कुल अटैच्ड होती है। जैसे कि ये हमारे पास स्टूडेंट हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, हमारी सांस की नाली है, इसी के साथ बिल्कुल जॉइंट अटैच क्या होती है, हमारी ओसोफिकस होती है, सही है। तो क्या होता है बेसिकली, अब एक हमारी खुराक की नाली है और एक हमारी जो है वो सांस की नाली
नाली है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं उस दौरान बातें भी कर रहे हैं तो हम सांस भी ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारा एपिग्लोटिस डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे अगर एक छोटा सा पार्टिकल खाने का, यहाँ पर जैसे हमारे ओसोफिकस में जो है वो हमारा एक छोटा सा जो पार्टिकल्स था खाने का जाने वाला था और हम बातें करने लगते हैं, क्या होता है वो हल्का सा पार्टिकल अगर इधर टर्न हो जाए एपिग्लोटिस के डिस्टर्ब होने की वजह से, अगर वो लिड खुल जाए एपिग्लोटिस, तो वो इधर इंटर हो जाता है। फिर क्या होता है, ये इसको फौरन धक्का देता है और बोलता है भाई ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, यहाँ से निकलो, ठीक है। तो हमें क्या होता है, फिर खाना सरक जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म पीछे होता है कि हमारी एक सांस की नाली है, खुराक की नाली है, एक ओसोफिकस है, एक ट्रैकिया है। तो जब हमारा ट्रैकिया में जब हम कुछ खाना खाते हैं ओसोफिकस में, तो उस ट्रैकिया को सेव करने के लिए, कवर करने के लिए जो ग्लोटस है, अल्लाह ने उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया है, एक लिड लाइक कवर लगाया है, जिसे हम बेसिकली एपिग्लोटस कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्लोज करता है ट्रैकिया को, ताकि कोई फूड का पार्टिकल, कोई ड्रिंक, जो भी चीजें हमने निगली है, खाना जो हमने खाया है, वो क्या हो, हमारे ट्रैकिया के रास्ते में इंटर ना हो सके। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है हमारे एपिग्लोटस का। उसके बाद एक और चीज स्टूडेंट, जो हमारा ट्रैकिया है, ये हमारे ट्रैकिया के पास होता है सी शेप कार्टिलेजस रिंग्स। हमारे ट्रैकिया के पास एक कार्टिलेजस रिंग होती है, एक नहीं होती बल्कि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा ट्रैकिया बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सही है, ऐसे स्ट्रक्चर में होता है। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारी रिंग होती है, पूरी कंप्लीट लॉन्ग ट्यूब होती है ट्रैकिया की। तो ये जो बेसिकली एक सिंगल रिंग की अगर हम बात करें, जो एक सिंगल रिंग है हमारे पास, ये रिंग हमारे पास कहलाती है कार्टिलेजियस रिंग। अब इस रिंग का काम होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉप्सिंग, ताकि क्या हो कि आपकी जो ट्रैकिया है वो गिरे नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर डिसऑर्डर हो जाता है या कोई डिजीज हो जाती है, तो हमारे जो ट्रैकिया है इस तरीके से जो रिंग होती है ना, वो फिर इसके बाद ऐसे दबना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह कर क्या होती है कि हमारा जो सांस का इशू होता है, जो दम घुटना है, फिर मुख्तलिफ जो डिसऑर्डर है वो इसकी वजह से होते हैं। तो ये जो क्लॉप्सिंग होती है हमारे ट्रैकिया में, इसे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरीके से कार्टिलेजस रिंग की बनाई है। हमारा ट्रैकिया ऐसे पाइप, सीधा पाइप की तरह नहीं होता, बल्कि जो हमारा ये जो ट्रैकिया होता है, जो वाइन पाइप होता है, ये इस तरीके से रिंग से अटैच्ड होकर बना होता है। और वो एक सिंगल रिंग किसकी बनी होती है, कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। वो कार्टिलेजियस आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जब हम टिश्यू डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हमारे टिश्यू जो होते हैं उसमें एक टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है कार्टिलेज, यानी कि वो एक ऐसा बोन होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सही है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, सही है। तो वो क्या करता है, क्लॉप्सिंग से बचाता है। तो बेसिकली ये था हमारा ट्रैकिया। अच्छा, यहाँ पे जो लैरिक्स है स्टूडेंट, ये लैरिक्स कोई हमारा बिल्कुल अलग से एयर पैसेज वे का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास ये लैरिक्स ट्रैकिया के अंदर ही मौजूद होता है। ये हमारा लैरिक्स साउंड बॉक्स कहलाता है, ट्रैकिया के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इस बेसिकली हमारे इसकी लैरिक्स की ओपनिंग में जो है वो, इसे हम ग्लोटस कहते हैं। उस ग्लोटस पे एक लिड लाइक कवर होता है, एपिग्लोटस। उसका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करता है, हमारे किसी भी खाने को, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, हमारी सांस की नाली पे जाने से बचाता है, सही है। उसके अलावा हमारा जो ट्रैकिया होता है वो सी शेप्ड का होता है। हमारे जो है ट्रैकिया में मुख्तलिफ कार्टिलेजस रिंग होती है ताकि वो बचा सके क्लॉप्सिंग से। तो बेसिकली हमारा जो ट्रैकिया है वो हमारा क्या है, एयर पैसेज वे है। लैरिक्स हमारा एयर पैसेज वे नहीं है, लैरिक्स तो ट्रैकिया के अंदर मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रैकिया के बाद वो कौन सा रास्ता है जहां पर हमारी ट्रैकिया से गुजरते हुए हमारा एयर जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम अगर डिस्कस करें कि हमारा जो ट्रैकिया है, यानी कि जो हमारी सांस की नाली है, अगर हम इसका एंड पॉइंट कि कहाँ पर जाके एंड हो रहा है और इसके बाद कौन से वे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट बॉर्नकाई। बॉर्नकाई क्या है स्टूडेंट, जब ट्रैकिया हमारे जो ट्रैकिया का जो सेंटर है ऑफ द थोरैक्स केट्स हुआ है, यानी कि डिवाइडेड, अगर आप कह लें दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। आप इजीएस्ट के लिए अगर डिवाइडेड कह लें कि हमारा जो ट्रैकिया है उसका जो सेंटर पार्ट है, जो सेंटर वाला हिस्सा है, वो क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास थोरैक्स डिवाइडेड है, यानी कि वो डिवाइड हुआ है इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारे पास ट्रैकिया है,
ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ट्रैकिया है। सही है स्टूडेंट। अब ये जो ट्रैकिया है स्टूडेंट, ये मजीद डिवाइड हुआ है इनटू 2 डक्ट्स में। किस तरीके से, इस तरीके से कि ये हमारे पास जो है एक इस तरीके से और एक हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हुआ है। सही है। तो ये जो हमारे पास 2 डक्ट हैं, जो 2 रास्ते हैं, इसे हम कहते हैं बॉन्काई। समझ आया आपको? यानी कि जो हमारा ट्रैकिया था, ये हमारी जो है ना, ये ट्रैकिया है हमारा, ये हमारे पास है हमारी सांस की नाली। अब ये डिवाइडेड हुई है इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स, दैट इज बॉन्काई। उसके बाद है ईच बॉन्कस। अब ये बॉन्कस क्यों लिखा हुआ है? जब हम एक से ज्यादा यानी कि दोनों की बात करेंगे तो बॉन्काई, और अगर सिंगल की बात करेंगे, सिर्फ ईच यानी सिंगल की बात करेंगे तो बॉन्कस। डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेज बोन, यानी कि ये भी इस तरीके से ट्रैकिया की तरह कार्टिलेजियस बोन से बना होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है। सही है। हमारे पास एक सिंगल बॉन्कस, तो दूसरा वाला भी कैसा होता है? दूसरा वाला भी सी शेप्ड कार्टिलेजियस बोन से बना होता है। उसके अलावा लिखा है बॉन्कस ऑफ ईच साइड इंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स। अब जो हमारा एक साइड है वो कहाँ पे जाता है? लंग्स में। अब ये जो 2 हिस्सा बना हुआ है बेसिकली, अब यहाँ पर हमारा जो होगा वो एक लंग्स होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई? दूसरा लंग्स होगा। सही है। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आए, इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पे हमारा ट्रैकिया डिवाइडेड हुआ है इनटू 2 डक्ट्स, जो कि है बॉन्काई। अब एक सिंगल जो बॉन्कस है वो एक लंग्स पे इंटर हो रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले लंग्स पे इंटर हो रहा है। ओके स्टूडेंट। अब क्या है यहाँ पर कि ये जो इंटर हो रहा है लंग्स पे, तो हमारे पास है कि इट्स ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स कॉल्ड बॉन्क्यूल्स। अब ये जो हमारे पास 2 पार्ट है, यानी कि 2 हमारे पास डक्ट्स हैं बॉन्काई के, जो इंटर हो रहे लंग्स में। अब इस लंग्स के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ स्मॉलर बॉन्क्यूल्स मौजूद है। अब हमारे लंग्स के अंदर मुख्तलिफ क्या मौजूद है? स्मॉलर बॉन्क्यूल्स मौजूद है। सही है। तो ये था हमारा बॉन्काई। बॉन्काई क्या है हमारा? जब हमारा ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के सेंटर में क्या हुई है? डिवाइडिंग हुई है। ठीक है। जो हमारा ट्रैकिया था, जो हमारी सांस की नाली थी, उसमें क्या हो गई है? डिवाइडिंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ट्रैकिया। ठीक है, ये समझे आप कि ये है ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया में आगे जो है वो 2 डिवाइडिंग हुई है। ये जो 2 डिवाइडिंग है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हमारे जो बॉन्काई है, ये हमारे पास एक सिंगल बॉन्काई की अगर हम बात करें तो वो बॉन्कस कहलाएगा, ये सिंगल। अब ये सिंगल कहाँ पे ओपन हो रहा है? हमारे लंग्स में, और ये वाला एक सिंगल लंग्स में। अब इन दोनों लंग्स के अंदर क्या मौजूद है? मुख्तलिफ स्मॉलर डक्ट्स मौजूद हैं, जिसे हम बॉन्क्यूल्स कहते हैं। अब हमारे जो बॉन्काई है, ये बॉन्काई हमारे किस में होते हैं? डिवाइडेड होते हैं मैनी स्मॉलर बॉन्क्यूल्स में। अब अगर हम बात करें बॉन्क्यूल्स के स्टूडेंट, तो ये बॉन्क्यूल्स, ईच बॉन्क्यूल्स इज वेरी थिन ट्यूब। हमारे पास ये एक सिंगल जो बॉन्क्यूल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा थिन, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतली ट्यूब होती है। ठीक है। अब ये ट्यूब कहाँ जाती है? दैट ओपन। ये जो दैट ओपन यानी कि हमारे पास जो बॉन्क्यूल्स है, ये बहुत ही ज्यादा पतली ट्यूब है जो कि ओपन होती है इनटू एयर सैक और एल्वोलाई। ठीक है। अब फाइनली जो हमारे पास डिफरेंट कैपिलरीज नेटवर्क है हमारे एल्वोलाई में। हमने स्टार्ट में लंग्स के साथ साथ जब एल्वोलाई को डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो हमने उसमें समझा था कि हमारे एल्वोलाई में मुख्तलिफ कैपिलरीज नेटवर्क मौजूद है, जिसमें से क्या होता है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब उस ब्लड में क्या होता है? हमारे जो लंग्स के जरिए, हमारे जो है नोस्ट्रल के जरिए जो हमारा एयर जाता है, उस एयर और ब्लड जो है, ये दोनों हमारा मीडियम है जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है? हमारे एल्वोलाई के पास जाने के लिए जो लास्ट वे होता है, दैट इज बॉन्क्यूल्स। जब हमारे नोस्ट्रल से ट्रैकिया से फिर हमारे जो है वो हमारे बॉन्काई पे जाके, फिर हमारे बॉन्काई से बॉन्क्यूल्स पे जाता है, फिर फाइनली यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक पतली ट्यूब होती है जो कि ओपन होती है एयर सैक में या फिर एल्वोलाई में। फाइनली अब आपका जो एयर होता है वो कहाँ चला जाता है? आपके एल्वोलाई में चले जाता है, और फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेशन सिस्टम परफॉर्म होता है। ठीक है। अभी तो हमने सारे वे डिस्कस किए कि किस तरीके से जो है वो हमारा एयर जा रहा है। अब ये एल्वोलाई पे जाएगा, फिर एल्वोलाई क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अब हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, यानी हमारे जो सांस लेने का अमल है,
हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है क्या, हम किस तरीके से सांस लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमने कंप्लीट एयर पैसेज वे को समझ लिया कि किस तरीके से एयर जो है वो हमारे नेजल कैविटी से, हमारे नोस्ट्रिल से लेके हमारे तमाम पार्ट यानी कि हमारे एल्वोलाई तक, हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचती है। सही है, तो हमने कंप्लीट एयर पैसेज वे को समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा एयर पैसेज वे है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक जो अमल हो रहा है, एक जो तरीक़ेकार हो रहा है कि हम सांस जो है वो एयर से जो है वो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को, एयर लेने के बाद फिर उसको हम एक रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचा रहे हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग की, तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सरफेस लोकेटेड होती है इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, यानी हमारे लंग्स में, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ऑर्गन है लंग्स, उसके अंदर जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस लोकेटेड है। ठीक है, यानी मौजूद है। अब ये जो तमाम गैसियस एक्सचेंज, यानी कि हमने जो एयर को सबसे पहले ब्रॉड किया, यानी कि लिया, हमने एयर को सबसे पहले कहाँ से लिया, अपने एटमॉस्फेयर से लिया। ठीक है, और लेके हम कहाँ गए, इसको गए लंग्स में, इनटू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हमने एयर को लिया। ठीक है, अपने माहौल में से, अपने एटमॉस्फेयर में से, अपनी आबोहवा में से हमने क्या किया, एयर को उठाया और लंग्स के पास हम ले गए। किसके जरिए, मुख्तलिफ एयर पैसेज वे के जरिए। अब ये जो हमने एयर को अचीव किया है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ब्रीदिंग। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं वेंटिलेशन। तो जो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग का या वेंटिलेशन का, वो बेसिकली है क्या कि एटमॉस्फेयर में से एयर को लेना और उसके बाद लंग्स तक पहुंचाना या फिर अपने रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचाना, ये कहलाता है हमारे पास ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। अब इस ब्रीदिंग के स्टूडेंट दो फेजेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं, ये दो स्टेज है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि इनहेलेशन, इनहेल करना या एक्सहेल करना। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये जो इनहेल करना या एक्सहेल करना, ये क्या है, ब्रीदिंग के फेजेस है। और ब्रीदिंग कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, यानी एटमॉस्फेयर में से एयर को लेकर अपने लंग्स तक पहुंचाना, मुख्तलिफ एयर पैसेज वे से गुजरते हुए हमारे पास ब्रीथिंग प्रोसेस होता है या फिर वेंटिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसके दो फेजेस हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे अपने ब्रीथिंग प्रोसेस के कुछ फेजेस को, जो कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। बट उससे पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लें, दैट इज लंग्स कैपेसिटी। आपका जो लंग्स है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक कैपेसिटी है, वो जो है उस हिसाब से अपने एयर को जो है वो कंज्यूम कर सकता है या फिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लंग्स में 5 लीटर एयर होती है, वो क्या कर सकता है, 5 लीटर एयर कैन फिल्ड इन आवर लंग्स। हमारे लंग्स में 5 लीटर जो है वो क्या हो सकते हैं, हवा जो है वो फिल्ड हो सकती है। ठीक है, और इसे हम TLC भी कहते हैं। TLC का मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि हमारे लंग की, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे लंग्स की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो हमारे पास होती है 5 लीटर। सही है, अब उस 5 लीटर में से स्टूडेंट ½ लीटर वो होता है जो हमें इस प्रोसेस के लिए, इस फेज के लिए जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके लंग्स में 5 लीटर एयर है, यानी कि अगर हम कहें कि 5000 ml, ठीक है, आपके पास 5 लीटर जो है वो एयर है, इसका मतलब 5000 ml आपके पास अगर एयर है, तो उसमें से हमारे पास 500 ml यानी कि ½ लीटर 5 ml जो है हमारे पास एयर, वो हमें ज़रूरत पड़ती है अपने इस फेज के लिए, इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, यानी कि ½ लीटर हमारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं और ½ लीटर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सही है, ये हमारे पास कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो हम अपने TLC में से, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी में से जो ½ लीटर इस्तेमाल करते हैं एयर का अपने ऑक्सीजन को इनहेल करने में या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में, तो वो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास इंस्पायरेशन जो है स्टूडेंट, एयर इज डायरेक्टेड मूव थ्रू दी एयर पैसेजवे अप टू एल्वोलाई इन दी लंग्स। यहाँ पर ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो हमारा
एयर है, जो हमारी जो हवा है वो डायरेक्ट मूव करती है किसके जरिए, एयर पैसेज वे के जरिए, और कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, एल्वोलाई में जाती है बेसिकली। और एल्वोलाई कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपायरेशन के स्टूडेंट, यानी कि हम जो एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एयर जो है वो मूव आउट होता है लंग से, यानी कि हम इसे क्या करते हैं, लंग से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, एयर पैसेज वे की मदद से एयर को क्या करते हैं, इंटर करते हैं हमारे लंग्स में, और लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, एल्वोलाई तक, सही है। उसके अलावा स्टूडेंट इंटरकोस्टल मसल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारी जो लंग्स होती है, लंग्स के जो हमारे रिब्स होते हैं वो रिब्स अटैच्ड होती है इंटरकोस्टल मसल से। तो जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और जो हमारा डायाफ्राम होता है, ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स के जो नीचे फ्लैटन शीट होती है जो एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही होती है, तो वो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सुखड़ जाते हैं सब। जब यहाँ पर क्या जरूरत हो रही होती है, एयर की, और यहाँ पर एयर की मदद से जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, सुखड़ जाते हैं। अब अगर आप ब्रीथ लें, सांस हम लंबी खींचते हैं तो क्या होता है, हमारे डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा इंटरकोस्टल मसल है और डायाफ्राम है वो रिलीज हो जाता है, कब, जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो ये क्या होता है, सुखड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा रिलैक्स्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज इंक्रीज्ड। अब हमारा जो थोरैक्स यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी, जो हमारा चेस्ट है, थोरैक्स कैविटी है, ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। किस दौरान, जब हम सांस को इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, और हमारे एयर के प्रेशर को डिक्रीज कर देती है। उसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी, यानी कि जो हमारी चेस्ट है, हमारी जो थोरैक्स कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कब, जब हम सांस को छोड़ते हैं, काउजिंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लंग्स। अब ये क्यों होता है, ये होता है हमारे प्रेशर की वजह से, जो एयर प्रेशर है हमारे लंग्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस, यानी कि सांस लेने का या सांस छोड़ने का, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करने का, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है हमारे पास ब्रीथिंग में, बेसिकली इसमें होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो डायाफ्राम होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है, सांस को, उस एयर को लेने के लिए। इसके बरक्स बिल्कुल जब हम सांस को छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, अपनी बॉडी में से बाहर करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास हमारा जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मजीद एक पॉइंट है जो आपकी बुक में लिखा है, यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने लिखा नहीं, बाकी ये डिफरेंस मैंने आपकी बुक में से ही लिखा है, आपने इसका डिफरेंस लाजमन याद करना है, ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज जो लिखी है लास्ट में, वो ये लिखी है, सो द एक्सटर्नल एयर रैशेस इनसाइड। इंस्पायरेशन में लिखा है कि जब आपके जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर जो होता है, यानी कि वो एयर का प्रेशर जो आप बाहर से अपने एटमॉस्फेयर में से ले रहे हैं, वो इनसाइड जब जाता है तो प्रेशर आपका क्या होता है, टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर पे चला जाता है, ठीक है। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे। इसमें क्या होता है, आपका लंग्स जो है वो एक्सपेंडेड हो जाता है, बढ़ जाता है, सही है। फिर हमें फील होता है कि हाँ, हमें ये 1/2 लीटर जो टेंडल वॉल्यूम की जो है एयर, इसकी नीड है, सही है। उसके अलावा अगर हम इस पे देखें तो जो वॉल्यूम है हमारी थोरैक कैविटी की, चेस्ट की, वो डिक्रीज हो रही है, सही है। उसके अलावा इंक्रीज हो रहा है प्रेशर एयर का हमारे लंग्स के ऊपर, तभी हम क्या करते हैं, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को हमें निकालना पड़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा एयर का तो हम उसे निकालेंगे ना, कि हमारे लंग्स को नुकसान ना हो, तो इसलिए हम सांस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट, कितना, बिल्कुल वही 1/2 लीटर टेंडल वॉल्यूम, सही है। जब प्रेशर बढ़ेगा लंग्स पे तो हम टेंडल वॉल्यूम जो है अपना 1/2 लीटर जो है एयर का वो निकालेंगे बाहर, ठीक है। इसको एक्सपायरेशन अब हम अपनी बॉडी में से एक्सहेल करेंगे, सही है। और अगर हमें हमारी जो लंग्स है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, एयर की नीड होगी, तो फिर हम एक्सपायरेशन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को लेंगे, इस टेंडल वॉल्यूम को, इस जो हमारा 1/2 लीटर है लंग्स पे जो एयर का, इस एयर को हम लेंगे, सही। उसके बाद लास्ट में लिखा है, दिस फोर्स द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू दी बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है, जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो फोर्स, एयर की फोर्स को जो है वो आउट करता है, अपनी बॉडी में से निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा
इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस, और ये दोनों प्रोसेस जो है वो किसके फेज है, ये है ब्रीदिंग प्रोसेस के फेज। सही है। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एल्वोलाई। एल्वोलाई तक आने का जो रास्ता था, जो तरीकेकार था, जो प्रोसेस था, वो तमाम चीजें हमने समझ ली, डिस्कस कर ली। अब एल्वोलाई के अंदर किस तरीके से जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है, यह हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब तक की इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज क्लियर ना हुई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।